स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 में इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमारे पास जो उसका फॉर्म होता है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस होता है। हमने होमोजेनियस को रिप्रेजेंट करने के बारे में भी देखा था। तो होमोजेनियस का जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन होमोजेनियस जनरल फॉर्म ऑफ linear equation two variable in homogeneous y is equal to mx, यानी इसमें c जो होता है वो हमारा 0 होता है एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन always passes through the origin। यानी इस तरह के जो भी इक्वेशंस होते हैं वो हमारे ऑरिजिन से पास करते हैं। इसमें अब कुछ चीजें हैं हमें ध्यान देना होगा कि जैसे ये हमारा 2D प्लेन हुआ, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा s डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस, और ये हमारा होता है ऑरिजिन। तो इसमें जो भी इक्वेशंस हैं अगर m हमारा पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड थर्ड से पास करेगा, एंड m नेगेटिव है तो सेकेंड एंड फोर्थ से पास करेगा। यानी केस फर्स्ट if m is positive, m is positive, that means m जो होगा greater than 0, then this equation will be passes through first and third coordinates, third quadrants। Case second, if m less than 0, that is m is negative, then the equation will be passes through second and fourth quadrant। इन सारे पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर m हमारा पॉजिटिव होगा तो वो फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से पास करेगा। कब? जब m पॉजिटिव होगा।
और m जब नेगेटिव होगा तो वो जो इक्वेशन होगा वो हमारे सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नॉन होमोजेनियस फॉर्म, और उसको कैसे हम लोग 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नॉन होमोजेनियस फॉर्म, हाउ विल बी रिप्रेजेंट्स इन प्लेन। तो जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें c हमारा 0 नहीं होता है। दैट मीन्स एक्स वाई में कुछ हमें रिलेशन चाहिए, तो ax माइनस by प्लस c, क्योंकि ये दोनों साइड दोनों जो है वो साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा। यहाँ प्लस में है तो उस साइड गया तो दोनों माइनस है, हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो अंदर साइन क्या रहेगा, उसमें ही रहेगा। और यहाँ से अब x इज इक्वल टू माइनस by प्लस c बाई ए। अब इसमें करना क्या है कि हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, और वो 3 पॉइंट्स हमें y का वैल्यू इसमें कुछ पुट करेंगे, उसमें से कैलकुलेट करने के बाद हमें x मिलेगा। इस तरह से हम 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ये है x, ये है y। कोई भी इक्वेशन रहेगा हम लोग यहाँ इसमें पुट करेंगे y का वैल्यू यहाँ पे, और वो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद x हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये 3 पॉइंट्स जो हमें मिलेंगे 1 2 3, तो इसे हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लेंगे p q r, और उस पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ऑरिजिन, ये है x एक्सिस, ये है x डैश एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है y डैश। इसमें एक चीज ध्यान देना होगा, कहीं कहीं पूछा जाता है कि इक्वेशंस ऑफ x एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ x एक्सिस, तो यहाँ पे हमारा होगा y इज इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट होगा इक्वेशंस ऑफ y एक्सिस, तो वो होता है x बराबर 0। जिस एक्सिस की बात करेंगे उसके ठीक अपोजिट उसका क्या होगा, इक्वेशन होगा। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। इसमें फिर आता है कि इक्वेशंस ऑफ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के जो पैरेलल हो उसका इक्वेशंस क्या होगा। पहला क्वेश्चन, इक्वेशन of a line which is parallel to x axis, तो इसमें होगा y इज इक्वल टू a, कहीं कहीं आप k भी ले सकते हैं, कहीं कहीं आप p भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, वो डजंट मैटर। y इज इक्वल टू a कोई भी यहाँ पे ले लीजिए, y इज इक्वल टू a लेंगे तो वो a पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा, a नेगेटिव होगा तो नीचे होगा, लेकिन वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस ही होगा। ये जो इक्वेशन होगा वो हमारा y इज इक्वल टू a, पोजीशन इसके a पे डिपेंड करेगा, a पॉजिटिव होगा तो 0 से ये ऊपर होगा, a नेगेटिव होगा तो 0 से नीचे होगा। उसी तरह equation of a line which is
पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू बी लेंगे तो आप इसमें बी जैसा हो, बी पॉजिटिव होगा तो जीरो से राइट में होगा, और बी निगेटिव होगा तो जीरो से वो लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू बी। इफ b positive then this line is lies from right side the origin. If b negative then this line represents on the left sides of the origin. जीरो से लेफ्ट साइड्स में रिप्रेजेंट होगा कब, जब b हमारा निगेटिव होगा। b जब पॉजिटिव होगा तो जीरो से ऑरिजिन से राइट साइड में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसी तरह से हमने इसके बारे में बताया है कि अगर a हमारा पॉजिटिव होगा तो ये जीरो से एबव जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर a निगेटिव जाएगा तो जीरो से नीचे जाएगा। अब हम देखें तो इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा। तो x बराबर कितना है तो b, और y बराबर कितना है तो a, और इसका p मान लिया। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या हुआ P, और इन दोनों लाइन का वो सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस फॉर्म को। ये था बेसिक था, इसको जानना जरूरी है। ये क्लास 8 में भी बताया जाता है, बताने वाले होंगे तो 9 में तो बताया ही जाता है, 10 में भी बताया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वैसा इक्वेशंस जो इस फॉर्म में हो। हम लोग लेते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ c हमारा 0 नहीं है, यानी ये नॉन होमोजेनियस है। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो हमने जैसे बताया है कि इसको x y में एक रिलेशन लेंगे। तो 2x इज इक्वल टू ये जाएगा -6, साइड चेंज करेगा साइन चेंज होगा, माइनस है तो साइड गया तो प्लस, और यहाँ 3y है प्लस में वो साइड जाएगा तो -y, एंड x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y बाई 2। अब हमें इसमें से जैसे हमने बताया है कि उसमें आपको 3 पॉइंट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 3 पॉइंट्स x और y। अब हम यहाँ पे दें कि नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने y का वैल्यू पुट किया तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, 6 माइनस 0 बाई 2, तो 6 बाई 2 3, यानी x कितना हो जाएगा 3। अगेन पुट y इज इक्वल टू 2, अगेन पुट y इज इक्वल टू 2 हमने जब इसमें पुट किया तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 बाई 2, 6 6 कट के 0, ये हो जाएगा 0 बाई 2 यानी 0, ये भी हो गया 0। अब ले लें हम y बराबर -2, पुट y इज इक्वल टू -2। अब -2 जो हमने लिया तो अब इसमें हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू -2 बाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 बाई 2, 12 बाई 2, 6, देन x इज इक्वल टू 6। यहाँ माइनस माइनस मिल के हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 6। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स मिले P, Q
आर। और पी क्यू पॉइंट्स आर का कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो पी हो गया हमारा x है 3, y हो गया 0, q है x है 0, y है 2, और r का कोऑर्डिनेट हो गया -2 6। अब इस सारे पॉइंट्स को हम लोग इस पे रिप्रेजेंट करेंगे, मार्क करें। तो ये हो गया 0, थोड़ा सा इसको आगे लिया जाए, 1 2 3, x में 3 4 2 4 6, इसको ले लेते हैं 2 4 6, माइनस में भी आएगा -2 -4 -6। हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट है P Q एंड R। P जो है 3 0 2 4 6, हम लोग ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो उसमें हर एक लाइन के बीच में एक 10 स्ट्रिप्स होते हैं, जो पांचवा स्ट्रिप रहता है इसे हल्का डार्क रहता है, यानी इसको हम कंसीडर 2 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, जैसे उसका वाइड होगा उस हिसाब से लेंथ होगा उस कंसीडर करेंगे। तो जो इसमें मिड में जो पॉइंट्स होंगे, जैसे ये पॉइंट्स है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो यह हुआ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे। तो हमारा है 3 0, यानी x जो होगा वो 3 पे होगा, और y 0, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ का होगा 3 0। दूसरा पॉइंट देखें हम लोग तो वो है हमारा 0 2, यहाँ पे ये 3, कलर इसलिए चेंज किया जा रहा है कि आपको बातें समझ में आए। Q है 0 2, तो यहाँ 2 होगा और ये 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 2। और तीसरा पॉइंट है -2, x बराबर -2 एंड y बराबर 6, -2 एंड 6, यहाँ पर है, यहाँ से -2 6, यानी x निगेटिव है y पॉजिटिव है, इसमें एक x कोऑर्डिनेट जो होगा निगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ऊपर की तरफ, यानी ये जो लाइन होगा वो हमारा ग्राफ पेपर रहता तो क्लियरली ये निकलता सीधे ही, क्योंकि जो इसमें वाइड्स है वो थोड़ा डिफरेंस है, सेम लेंथ नहीं है। बातें हमें कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, बस कंसेप्ट ही लेना है। ग्राफ पे देखेंगे तो ये क्लियर होगा। ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका जो इक्वेशंस होगा इसका हम लोग कोऑर्डिनेट्स ले लें तो ये हो जाएगा -2 एंड 6, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा R P एंड ये है पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कोई भी जो होगा लाइन, यानी 2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट में हमें बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और इसके बाद वही चैप्टर है, ये 9th क्लास के लिए है, ऑन द सिलेबस ऑफ CBSE। थैंक यू। हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे